जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 10 का बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो केयरफुली समझिएगा। और ये हमारी जो है थेल्स प्रमेय पर आधारित हमारी ये प्रमेय है, यानी कि एक सवाल दे रखा है। इसको कैसे करेंगे, वीडियो पर बने रहिएगा। जब तक आप पूरी सवाल नहीं देखेंगे, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। तो सवाल दे रखा है चित्र में, डीई समांतर है ओ क्यू, यानी कि हमारे पास जो डीई भुजा है वो ओ क्यू के समांतर दे रखी है, और डीएफ भुजा यानी कि डीएफ भुजा जो है वो ओ आर के समांतर यानी कि इसके समांतर दे रखा है। सिद्ध करना है कि ईएफ भुजा जो है हमारे पास, ये वाली जो भुजा है ईएफ, वो क्यू आर के समांतर है, इसके समांतर है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो मैंने क्या किया है, इसमें पहले ही ज्ञात है या दिया है वो मैंने लिख दिया है। क्या क्या लिखते हैं हम दिए में, जो चीज हमें प्रेजेंट होती है वो चीज देते हैं। यानी कि हमारा एक त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है, इसमें हमारे पास डीई भुजा ओ क्यू के समांतर है और डीएफ समांतर किसके है, ओ आर के समांतर। ये चीज दे रखी है। सिद्ध करना है ईएफ समांतर है क्यू आर के, ये चीज हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा तभी आपको अच्छी तरह समझ में यहाँ पर आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी चीज दे रखी है हमें प्रूफ करना है यहाँ पर। तो हमारे पास त्रिभुज जो दे रखा है, सबसे पहले हम त्रिभुज पकड़ते हैं पी ओ क्यू में। देखिए पी ओ और क्यू ये वाला त्रिभुज पकड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें हमारे पास कौन कौन सी भुजा समांतर है, डीई भुजा हमारे पास ओ क्यू के समांतर दे रखी है। इस वाले त्रिभुज में हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपाती प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने त्रिभुज लिख लिया, हमने कौन सा, पी ओ क्यू में। तो यहाँ लिखते हैं पी ओ क्यू में, हमने ये वाला त्रिभुज लिख लिया। और इस त्रिभुज में हमारे पास कौन सी भुजा समांतर दे रखी है, यानी कि डी ही भुजा हमारे पास जो समांतर है वो किसके दे रखी है, ओ क्यू के समांतर दे रखी है। अब इसमें हम लगाते हैं थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, ठीक है। यहां लिख देते हैं, इसलिए आधारभूत समानुपाती पातिकता प्रमेय के अनुसार या प्रमेय से, ऐसे लिख देते हैं, प्रमेय से, इस तरीके से लिखा। तो इसमें थेल्स प्रमेय क्या कहती है, जो अनुपात में होता है उस अनुपात को लिखते हैं। यानी कि देखिए पीई, ये लिखेंगे पीई अपॉन में ई क्यू। तो पीई अपॉन में ई क्यू लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे पीई अपॉन में ई क्यू, हमने यहाँ पे लिख दिया, बराबर पीडी। हमारे पास ये भुजा दो अनुपात में बट रही है, तो पीडी अपॉन में डीओ, ये लिख देंगे पीडी अपॉन में डीओ। समीकरण नंबर 1 मान ली। समझ में आ गया दोस्तों। ये हमारे पास पहला त्रिभुज लिया हमने, तो उसमें समानुपाती के प्रमेय के अनुसार जो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज पकड़ते हैं पी ओ आर में। तो पी ओ आर ये वाला त्रिभुज पकड़ लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज पी ओ आर में। यहाँ पे हमने ये वाला त्रिभुज पकड़ लिया। इसमें कौन सी भुजा समांतर है हमारे पास, डी एफ समांतर है ओ आर के। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे भुजा कौन सी समांतर है, डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के भुजा के समांतर है। जब ये वाली भुजा समांतर है हमारी इस भुजा के, तो हम इस त्रिभुज में अनुपातिकता प्रमेय लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर लिखेंगे, बराबर में पी डी अपॉन में डी ओ लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे यहाँ पर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ लिख देंगे हम पी एफ अपॉन में एफ आर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पी डी अपॉन में डी ओ। ये आ गया समीकरण नंबर 2। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। तो ये भी हमने आधारभूत समानुपाती प्रमेय के अनुसार लिख दिया है यहाँ पर। तो ये हमारे पास अगर देखें समीकरण 1 और ये समीकरण 2 आ गई। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर देंगे हम। को बराबर करने पर देखिए पीडी बराबर पीडी अपॉन में डीओ, पीडी अपॉन में डीओ, तो दोनों को बराबर कर दो। तो पीई अपॉन में ई क्यू बराबर पीएफ अपॉन में एफ आर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा पीई अपॉन में ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ अपॉन में एफ आर। तो देखिए ये चीज बराबर आ गई। तो ये वाला कौन से त्रिभुज में आई है हमारे पास, पीई अपॉन में ई क्यू। देखिए पीई अपॉन में ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन में एफ आर आ गया। तो ये इसमें कौन सी भुजा समांतर है, तो इसलिए ई एफ अपॉन ई एफ बराबर होगी, ई एफ समांतर होगी किसके, क्यू आर के। तो यहाँ पे लिख देंगे हम। इसलिए त्रिभुज कौन सा हो गया हमारे पास, त्रिभुज पी क्यू आर हो गया, पी क्यू आर में। और इसकी अनुपातिकता हमारे पास ये वाली जो भुजा आई वो इसी के अनुपात में आई है। तो लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे पी क्यू अपॉन में हमारे पास हो जाएगी पी क्यू नहीं, ये हो जाएगा पीई,
पीई अपॉन में ई क्यू, तो ये हो जाएगा पीई अपॉन में ई क्यू बराबर भुजा हो जाएगी पी एफ अपॉन में एफ आर। तो ये भुजा कब बराबर हुए हैं? जब हमारी भुजा समांतर होगी तभी तो होगा ये। तो आधारभूत प्रमेय के अनुसार हम लिख देंगे, इसलिए तो ई एफ समांतर किसके है? क्यू आर के। जब ये हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पर, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड, हमने यहाँ पे सिद्ध किया है। जब ये त्रिभुज को वेरीफाई करा, तो जब ये समांतर भुजा तभी तो वेरीफाई कर रहा है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। देखिए 4-5 लाइनें हैं, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, बहुत ही आसान सवाल था। आप इसको आसानी से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। केयरफुली करिएगा, अच्छी तरह मैंने यहाँ पे समझाया स्टेप बाय स्टेप, इसको केयरफुली करिएगा तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।